कि अब जनता के अंदर इतना गुस्सा है, इस बार ये आक्रोश और गुस्सा भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफार्मर को उड़ा देगा। अभी तक तो सांडों का आतंक था, लेकिन अब यहाँ आते आते पता लगा कि बंदरों का भी आतंक है। सुना है सरकार ने पकड़ने के लिए टेंडर किया है, टेंडर। पता नहीं उन्हें क्यों गर्मी लगने लगी सर्दी में पसीने आ रहे उनको। वो इसलिए पसीना आ रहा है क्योंकि जनता इस बार उन्हें सीधे गोरखपुर पहुंचाने वाली है। अगर कुछ जानते होते तो गर्मी निकालने की बात नहीं करते। गर्मी निकालने की मशीन तो हमें पता है कौन सी है। क्या बाबा मुख्यमंत्री कंप्रेसर है क्या? अरे फ्रिज में जो लगा रहता है, जो सर्दी लाता है। मथुरा और वृंदावन का नाम दुनिया में है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं होगा जो भारत में और भारत का परिचय हो जिसके पास वो वृंदावन और मथुरा को न जानता हो। इधर आपने सुना होगा कि एक बहस अचानक छिड़ गई कि सपनों में किसके कौन आया। एक बार पत्रकारों ने कई बार मुझसे पूछा कि सपनों में क्या आया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस बार सपनों में भगवान कृष्ण आए और बता के चले गए कि इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी की सरकार बनने जा रही है और इस सरकार को कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि आपको पता होगा हमारे बाबा मुख्यमंत्री पहले मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते थे और फिर अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे। मन बना रहे थे प्रयागराज से भी चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन देखो कैसी कृपा हुई कि उन्हें अपने घर जाना पड़ा। गोरखपुर में चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो जनता ने वोट नहीं डाला है और जिस समय वोट पड़ेगा वो गोरखपुर से लखनऊ नहीं आ पाएंगे, गोरखपुर में ही रह जाएंगे। और जहां तक मथुरा का सवाल है, यहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने बिजली का करंट पूरे उत्तर प्रदेश को दिया है। बताओ, बिजली का बिल आता है तब करंट लगता है कि नहीं लगता है? यहाँ के बिजली मंत्री ने न केवल मथुरा और वृंदावन को बिजली का करंट दिया है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली का करंट दिया है। इतने महंगी है बिजली के बिल कहीं नहीं आ रहे होंगे और इतना बिजली का बिल आ रहा है कि अब जनता के अंदर इतना गुस्सा है कि भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफार्मर अब जनता के गुस्से को नहीं संभाल सकता। बताओ, इस आक्रोश को कैसे संभालेंगे ये लोग? इस बार ये आक्रोश और गुस्सा भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफार्मर को उड़ा देगा। और जब से समाजवादियों ने कहा कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, मथुरा के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, मथुरा वृंदावन के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, बहुत बिजली का बिल दिया आपने, बहुत बिल दिया बिजली का आपने। इस बार समाजवादियों ने तय किया है कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी, आपके लिए बिल नहीं आएगा। और जैसे ही समाजवादियों ने कहा कि बिजली का बिल 300 यूनिट का नहीं आएगा, बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम भी बिजली का बिल आधा कर देंगे। बताओ, कौन भरोसा करेगा इन पर?
और अगर ये बिजली का बिल अदा करना चाहते हैं तो जनता को 4.5 साल जो पैसा वसूला है वो भी वापस कर दो। इसलिए साथियों, ये सरकार बनाने का चुनाव है। सरकार बनेगी इससे, लेकिन जहां तक सरकार बनाने का चुनाव है वहीं हमें लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। और ये चुनाव इसलिए भी हो रहा है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मथुरा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जहां ये सरकार बनाने का चुनाव है वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ हमारा संविधान, उसको भी बचाने का चुनाव है। अभी तक तो किसान अपने खेतों में तार लगा के परेशान थे। अपनी खेती बाड़ी बचाने के लिए किसान लगातार तार लगा करके बैठे हैं, रात भर जग रहे हैं। जैसे ही ये मथुरा आए हैं हमें बता रहे हैं कि बंदरों का भी बड़ा आतंक है यहाँ पे। सुना है सरकार ने टेंडर भी किया था बंदरों को पकड़ने के लिए। अभी तक तो सांडों का आतंक था, लेकिन अब यहां आते आते पता लगा कि बंदरों का भी आतंक है। सुना है सरकार ने पकड़ने के लिए टेंडर किया है, टेंडर, लेकिन पता नहीं टेंडर में कौन सा नए तरह का टेंडर किया है कि अभी तक बंदर भी नहीं पकड़े गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ कोई और नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता जितने हैं लगातार झूठ बोल रहे हैं। अगर छोटे नेता हैं तो छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं तो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, उससे भी बड़े नेता हैं तो और बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इनसे बड़ा झूठा कोई भी नहीं है जो जिस तरीके का झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, कहां आपकी आय दोगुनी हो गई? और जिन किसानों ने खाद खरीदी होगी, पहले तो खाद नहीं मिली, और अगर खाद मिली तो बोरी में से 5 किलो की चोरी भारतीय जनता पार्टी ने कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि हवाई चप्पल में चलने वाले हवाई जहाज में चलेंगे। याद है कि नहीं याद है? हवाई चप्पल में चलने वालों को हवाई जहाज में बैठा रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज भी बेच दिए, और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं हवाई अड्डा, वो हवाई अड्डा भी बेच दिया। पूरे राजनीतिक इतिहास में उठा करके देख लो, कोई इतना फेंकू सरकार नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां बेची जा रही हैं, बड़े बड़े कारखाने बेचे जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग बेचे जा रहे हैं, ये फेंकू सरकार तो थी, लेकिन अब ये बेचू सरकार भी है। बीजेपी के पास झांसा देने के अलावा, बीजेपी के पास झगड़ा लगाने के अलावा, बीजेपी के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। और अगर किया झूठ ना बोला होता तो हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल गए होते। बताओ नौजवान कितनों को नौकरी और रोजगार मिले हैं? ये हमारे तख्ती लिए खड़े हैं नौजवान शिक्षा मित्र वाले, इनकी कभी मदद हम लोगों ने की थी, लेकिन इनके साथ भी अगर किसी ने धोखा किया है तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने धोखा किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धोखा दिया। ये बीएटीटी वाले कितने दिनों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लाखों लाख नौकरियां खाली हैं, लेकिन ये सरकार न परीक्षा करवा पा रही है और न ही परीक्षा के पेपरों को बचा पा रही है। अगर परीक्षा होती है तो परीक्षा रद्द हो जाती है,
और परीक्षा रद्द करने के लिए क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। अभी तक जितनी भी भर्तियां निकली हैं या परीक्षा रद्द हुई है या परीक्षा लीक हुई है, हम आपको नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, सरकार के जितने भी रिक्त पद होंगे सबसे पहले उन्हें भरने का काम करेंगे, जिससे हमारे लाखों लाख नौजवानों को नौकरी मिल जाए। ये शिक्षा मित्र वाले हों, बीएड वाले हों, बीपीएड वाले हों, टीटी वाले हों, लाखों लाख हैं जो आंदोलन किए। मैं इनकी भी मदद करने का काम करूंगा जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। वैसे तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला पाते और सुनने में आया है कि जब से उन्होंने नया अकाउंट खोला है तो स्मार्टफोन चलाना सीख रहे हैं। न स्मार्टफोन चला पाए हैं, न लैपटॉप चला पाए हैं और 4.5 साल से न जाने कौन सी टैबलेट दे रहे हैं। बताओ मथुरा के लोगों, किसी को टैबलेट मिली है कि नहीं मिली है? किसी को लैपटॉप मिला है कि नहीं मिला है? किसी को स्मार्टफोन मिला है कि नहीं मिला है? और इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश को बनाने का भी चुनाव है। मुझे याद है, बहुत सारे लोगों को इस बात का याद होगा कि जिस समय ये लोग सरकार में आना चाहते थे, इन्होंने कहा कि हम लोग गंगा मैया को साफ कर देंगे, गंगा मैया साफ हो जाएंगी। हमने देखा है कि क्या दुर्दशा है यमुना नदी की। कोई परवाह नहीं, 2 सरकारें डबल इंजन की, 2 बार केंद्र सरकार बन गई, लेकिन अभी भी तक यमुना नदी की सफाई सरकार नहीं करा पाई। हमारी जितनी नदियां हैं सब गंदी हैं, सब मार दी, और जो लाखों लाख रुपया आया, करोड़ों करोड़ों रुपया आया इसके लिए, वो सब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से पानी बह जाता है उसी तरीके से सब नदियों का पानी जो सफाई के लिए आया था पैसा, सबका सब बहा दिया। आज जब आरएलडी साथ है हमारे तो ये घबरा गए हैं। जिस समय आरएलडी साथ आ गई समाजवादियों के, वो घबरा गए कि आरएलडी कैसे आ गई इनके साथ। अभी तक तो हमारे लिए बुरा भला कहते थे, लेकिन अब तो आरएलडी के लिए भी बुरा भला कह रहे हैं। कहते हैं कि समाजवादी लोग आरएलडी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन हम कह के जा रहे हैं, समाजवादी लोग जब हाथ मिला लेते हैं और साथ खड़ा कर लेते हैं तो चाहे कुछ हो जाए, समाजवादी लोग नहीं छोड़ते हैं। समाजवादियों ने साथ लिया आरएलडी का, तो आरएलडी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भाषा बदल गई है। आज भाषा बदल चुकी है, भाषा बदल चुकी है, और ऐसी भाषा जो कोई इस्तेमाल नहीं करता, न कोई बोलता है। हमारे मुख्यमंत्री की तो कमाल की भाषा है, कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। पता नहीं उन्हें क्यों गर्मी लगने लगी सर्दी में, और पता नहीं क्यों सर्दी में पसीने आ रहे उनको। वो इसलिए पसीना आ रहा है क्योंकि जनता इस बार उन्हें सीधे गोरखपुर पहुंचाने वाली है। और अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, बाबा मुख्यमंत्री कुछ जानते नहीं हैं। अगर कुछ जानते होते तो गर्मी निकालने की बात नहीं करते। गर्मी निकालने की मशीन तो हमें पता है कौन सी है। क्या बाबा मुख्यमंत्री कंप्रेसर है क्या? अरे फ्रिज में जो लगा रहता है, जो सर्दी लाता है, क्या कंप्रेसर ही होता है ना? तो क्या हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्रेसर है? इसलिए इस चुनाव में अपना चुनाव समझना, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादियों ने हमेशा विकास किया है।
आज जो महंगाई है, चाहे वो डीजल की हो, पेट्रोल की हो, चाहे आपके बिजली के बिल की हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई बढ़ाई है। सुना है भारतीय जनता पार्टी के लोग अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जाकर के कैंपेन कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं जनता से कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो घर में रखा हुआ लाल सिलेंडर इनको दिखा दें कि बताओ 14 में क्या कीमत थी, 17 में क्या कीमत थी, और आज खाली पड़े सिलेंडर हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।